Good morning, children. This is your chemistry book. Today we are going to start the remaining topics of this chapter. अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ मैटर, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर. नाउ इन दिस टॉपिक we will discuss, now today we will discuss the states of matter. There are three states of matter: solid, liquid and gas. Now we will study the properties of these three states of the matter. First one is solid. The solid has, just like see the pictures of this is solid. In solid, the particles are very close to each other. सॉलिड में पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं. देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, दस द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सॉलिड आर फिक्स्ड. इसीलिए सॉलिड की पोजीशन जो है वो फिक्स होती है. इनका सॉलिड हैज़ ए फिक्स्ड शेप. सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है. सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. सॉलिड को हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स इसमें बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है. सॉलिड हैज़ ए हाई डेंसिटी. सॉलिड की डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा होते हैं. सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. ए सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर. सॉलिड जो है वो कंटेनर को पूरा फिल नहीं करता है. सॉलिड जो है वो आपका फ्लो नहीं होता है, डज नॉट फ्लो. जिस तरह से आपका लिक्विड फ्लो होता है, सॉलिड भी आपका फ्लो नहीं होता है. नाउ द लिक्विड, दिस इज़ लिक्विड. जैसा कि आप देख रहे हैं, लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं. इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होता है. इसीलिए सॉलिड जो है वो आपका फ्लो करता है. पार्टिकल्स जो हैं आर क्लोज टुगेदर बट देयर आर नॉट क्लोज एज सॉलिड. पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड में वो सॉलिड की तरह पास पास नहीं हैं. सॉलिड का जो शेप है डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है. जिस कंटेनर में लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, जिस कंटेनर में लिक्विड को रखा जाता है वो उसी का शेप गेन कर लेता है. लिक्विड हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट बिकॉज ऑफ ए गिवन टेम्परेचर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड. लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है क्योंकि गिवन टेम्परेचर पे जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो फिक्स होता है. लिक्विड हैज़ कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी देन गैस. लिक्विड की डेंसिटी जो है वो गैस से थोड़ी सी ज़्यादा होता है. मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो गैस से थोड़े ज़्यादा होते हैं. लिक्विड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर हेल्ड फेयरली स्ट्रांगली बाय द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लिक्विड जो है वो कंटेनर को पूरा फिल नहीं करता है. ए लिक्विड फ्लो ईजली बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर एबल टू स्लाइड ओवर वन अनदर. लिक्विड जो है वो आपका इजली फ्लो करता है क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो आपके एक दूसरे के ऊपर जो हैं स्लाइड कर जाते हैं. नाउ द गैस. जिस तरह से आप गैस में देख रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस में जो है वो बहुत कम होते हैं. इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन जो है वो इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है और ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाते हैं. In gases, the particles are much faster apart from one another compared to solid and liquid. A gas does not have a fixed shape. गैस का शेप जो है फिक्स नहीं होता है. ये जिस भी बर्तन में कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का शेप गेन कर लेते हैं. इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है बिकॉज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड. क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो फिक्स नहीं है. ए गैस कैन कंप्रेस्ड ईजिली. गैस को बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर फार अपार्ट. क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. गैस जो है इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट. क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. गैस जो है वो किसी भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल करती है.
क्योंकि इनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ए गैस फ्लो ईजली, गैस जो है वो आसानी से फ्लो करती है बिकॉज इस पार्टिकल्स आर ईजली फ्री टू मूव एनी वेयर, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो कहीं पर जाने के लिए फ्री होते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ 9th क्लास कंप्यूटर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक chapter first, and the topic is diffusion. What is diffusion? The spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particle is called diffusion. मिक्स होना, किसी भी दो सब्सटेंस का मिक्स होना पार्टिकल्स के मोशन की वजह से कहलाता है डिफ्यूज़न। ये डिफ्यूज़न गैसेस में बहुत तेज़ी के साथ होता है, लिक्विड में थोड़ा स्लो होता है, और सॉलिड में ये मिक्सिंग जो है या ये डिफ्यूज़न जो है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस में होता है। इसमें आपके कुछ रीज़न्स भी आते हैं कि फूड की स्मेल जो है वो दूर तक कैसे सुनाई पड़ती है, कैसे आती है दूर तक स्मेल। रीज़न उसका यही है क्योंकि पार्टिकल्स जो गैस के हैं वो बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हैं, और हमें फूड की स्मेल जो है वो बहुत तेज़ी से जल्दी हमारे पास आती है। या इंसेंस स्टिक जो है उसकी स्मेल हमें दूर तक कैसे आती है, तो उसका रीज़न भी यही है कि पार्टिकल गैसेस के बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हैं और डिफ्यूज़ जल्दी होते हैं, इसलिए हमारे पास उसकी स्मेल आती है। इसमें आपका आता है डिग्री के टेम्परेचर के को मीज़र आप किस में करते हैं। टेम्परेचर को मीज़र करने के लिए दो यूनिट हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा आपका केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में चेंज कर सकते हैं। के बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 से आप डिग्री सेंटीग्रेड की यूनिट को केल्विन में चेंज कर सकते हैं, और माइनस करके आप 273 को के से माइनस करके, यानी कि सी में अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है देन के माइनस 273, इससे आप जो है डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर सकते हैं, और के बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 से आप इसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं। नाउ द टॉपिक इज़ चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। क्या आप मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं? सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या गैस को आप सॉलिड में वापस चेंज कर सकते हैं। कैन मैटर चेंज स्टेट? सी ऑन पेज नंबर 8। वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ द मैटर बाय अप्लाइंग टेम्परेचर और बाय अप्लाइंग द प्रेशर। टेम्परेचर चेंज करके हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मीन सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं, और बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं।